नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे जीवन के उन सच्चाइयों के बारे में जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होंगी। ये बातें आपके दिल को छुएंगी, आपकी आंखें खोलेंगी और आपको एक नई दिशा देंगी। तो ध्यान से सुनिए और इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। पहली बात, जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं और जब वह उम्मीद टूटती है तो हम टूट जाते हैं। याद रखो, उम्मीद हमेशा खुद से रखो। खुद पर भरोसा करना सीखो। जब तुम खुद पर यकीन रखते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। दूसरों पर निर्भरता एक ऐसी जंजीर है जो दिखती नहीं लेकिन तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। जिस दिन तुमने खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया, उस दिन से जिंदगी आसान हो जाएगी। दूसरी बात, इस दुनिया में बहुत से लोग मीठा बोलते हैं लेकिन उनके इरादे कड़वे होते हैं। कभी भी किसी के मीठे शब्दों में आंखें बंद करके मत फंसो। आंखें खोलकर इंसान को परखो। यह मत देखो कि वह क्या बोलता है, यह देखो कि वह मुश्किल वक्त में क्या करता है। जो लोग अच्छे वक्त में साथ होते हैं वे हजारों मिलते हैं, लेकिन जो बुरे वक्त में कंधा देते हैं वही असली अपने होते हैं। तकलीफ में जो साथ आए उसे कभी मत भूलो और जिसने तकलीफ में मुंह फेर लिया उसे कभी मत भुलाओ। तीसरी बात, अपनी खुशियों को हर किसी के सामने मत रखो। लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। जो चीज तुम्हें खुश रखती है उसे अपने दिल में संभाल कर रखो। हर किसी से अपनी सफलता साझा करने की जरूरत नहीं है। जब तुम चुपचाप काम करते हो और एक दिन बड़ी कामयाबी हासिल करते हो तो उसका मजा अलग ही होता है। खामोशी में एक ताकत होती है जो शोरगुल में नहीं मिलती। चौथी बात, सच्चे इंसान को इस दुनिया में सबसे ज्यादा सफाई देनी पड़ती है और झूठे इंसान को कोई सवाल नहीं करता। यही इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन घबराओ मत, सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह होता है। चाहे कितना भी पानी डाल दो, वह ऊपर ही रहेगा। इसीलिए सच की राह कभी मत छोड़ो। भले ही वक्त लग जाए, लेकिन सत्य की जीत निश्चित है। पांचवी बात, भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जो लोग तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं, अक्सर वही तुम्हें सबसे गहरी चोट पहुंचाते हैं। महाभारत की लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं थी, वह एक ही परिवार के भाइयों के बीच की लड़ाई थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि मोह माया में मत फंसो, अपने कर्म करते रहो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जो भाग्य में लिखा है वह मिलेगा, जो नहीं लिखा वह कभी नहीं मिलेगा। छठी बात, जीवन में कभी किसी के सामने अपनी कमजोरियों को मत दिखाओ। अगर कभी आर्थिक संकट आए, बड़ा नुकसान हो जाए या सब कुछ बिखर जाए तो उसे अपने भीतर ही पचा लो। लोग तब तक आपका सम्मान करते हैं जब तक आप मजबूत दिखते हो। जैसे ही तुमने कमजोरी दिखाई, लोग सहानुभूति कम और मजाक ज्यादा बनाते हैं। इसीलिए घर के भीतर जी भरकर रो लेना ठीक है, लेकिन बाहर हमेशा मजबूत बनकर खड़े रहो। आंसू मन का बोझ हल्का करते हैं, लेकिन हिम्मत तुम्हारा असली गहना है। सातवीं बात, अगर किसी जगह तुम्हारा सम्मान नहीं होता तो वहां एक पल भी मत रुको। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनके दरवाजे पर जाकर खुद को छोटा मत करो। तुम्हारी इज्जत की कीमत सिर्फ तुम खुद तय कर सकते हो। अगर तुमने खुद को सस्ता बना दिया तो दुनिया तुम्हें हमेशा सस्ता ही समझेगी। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखो। जो तुम्हारे लायक नहीं उसके लिए खुद को तोड़ने की जरूरत नहीं। आठवीं बात, कामयाबी के सफर में अक्सर अकेले ही चलना पड़ता है। लोग तभी साथ आते हैं जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर होते हो। जब तुम जमीन पर होते हो तो कोई हाथ नहीं बढ़ाता। यह दुनिया का कड़वा सच है, लेकिन इसीलिए घबराओ मत। जैसे पहाड़ से निकलने वाली नदी कभी यह नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, वह बस बहती रहती है। उसी तरह तुम भी बिना रुके, बिना झिझके आगे बढ़ते रहो। मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। नौवीं बात, इस जीवन में तीन चीजों से हमेशा दूर रहो। अहंकार, गुस्सा और झूठ। यह तीनों मिलकर इंसान को बर्बाद कर देती हैं। अहंकार तुम्हें अंधा बना देता है, गुस्सा तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तों को तोड़ देता है और झूठ तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला देता है। गुस्से के एक पल में इंसान वह कह देता है जो उसे जिंदगी भर पछतावा देता है। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तो चुप हो जाओ, एक सांस लो और सोचो। यह छोटी सी आदत तुम्हें बहुत बड़ी शर्मिंदगी से बचा सकती है। 10वीं बात, जो लोग तुम्हारे लिए वक्त निकालते हैं उनके लिए भी वक्त निकालो। ये मत सोचो कि वे तुम्हारे बिना भी ठीक रहेंगे। जो तुमसे सच्चे दिल से जुड़े हैं उन्हें तुम्हारी जरूरत है। कभी उसे नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना एक दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गंवा दिया।
असली रिश्ते आजकल बहुत दुर्लभ हैं, इसीलिए जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहे उसकी कद्र करो। 11वीं बात, माता पिता की बातें हमेशा सच होती हैं, भले ही वक्त पर समझ ना आए। जब पिताजी भीड़ में कंधे पर उठाकर भगवान के दर्शन करवाते थे, तो तब यह नहीं समझ आता था कि असल में वही तो भगवान का रूप है, जो आपसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, जो आपकी हर तकलीफ अपनी समझते हैं। वे माता पिता ही होते हैं। उनकी सेवा करो, उन्हें सम्मान दो, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही तुम्हारी असली ताकत है। 12वीं बात, मोह माया से बचना बहुत जरूरी है। नारद मुनि जैसे परम भक्त भी इस माया के जाल में फंस गए थे। माया का स्वभाव ऐसा है कि वह हमें भौतिक सुखों में उलझाकर असली जीवन का मकसद भुला देती है। जब हम माया में फंसते हैं तो असली सुख और शांति से दूर हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति और ईश्वर का स्मरण हमेशा जरूरी है। माया हमें भटकाती है, लेकिन भक्ति हमें सही राह दिखाती है। 13वीं बात, जीवन में कर्म सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को अपने कर्मों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह जीवन के असली रास्ते से भटक जाता है। जैसे कुदरत चिड़िया को दाना देती है लेकिन घोंसले में नहीं डालती, उसी तरह ईश्वर भी मेहनत करने वालों का साथ देते हैं, लेकिन मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है। 14वीं बात, डर किसी इंसान या भगवान से नहीं होता, क्योंकि वे तो माफ कर देते हैं। अगर डरना है तो अपने कर्मों से डरो, क्योंकि कर्म कभी माफ नहीं करते। कर्म तुम्हारी हालत नहीं देखता, तुम्हारी दौलत नहीं देखता, वह बस सही वक्त पर अपना फल देता है। इसीलिए हमेशा ऐसे काम करो जिनसे तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। अच्छे कर्म तुम्हें स्वर्ग की राह दिखाते हैं और बुरे कर्म तुम्हें नर्क की। 15वीं बात, इंसान उतना बीमार नहीं होता जितना वह खाने से होता है। वह उन विचारों और चिंताओं से ज्यादा बीमार होता है जो उसके मन में उठती रहती हैं। नकारात्मक सोच एक जहर है जो धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को खोखला कर देती है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में सकारात्मक चीजें आती हैं, और जो नकारात्मक सोचते हैं वे हमेशा उलझे रहते हैं। 16वीं बात, इस दुनिया में असली मजा अपनी पहचान बनाने में है, किसी की परछाई बनने में नहीं। तुम्हारा अपना एक अलग अस्तित्व है, तुम्हारी अपनी एक पहचान है। किसी की नकल करके तुम कभी खुश नहीं रह सकते। इसीलिए अपना रास्ता खुद बनाओ। असंभव शब्द का प्रयोग केवल वे लोग करते हैं जिनमें हिम्मत की कमी होती है। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग खुद बनाते हैं और वही मंजिल पाते हैं जिनके सपनों में सच्ची ताकत होती है। 17वीं बात, समय इस जीवन की सबसे कीमती चीज है। तुम्हारा वर्तमान जो एक बार चला गया वह फिर कभी वापस नहीं आता, न दौलत से, न ताकत से, न किसी के आंसुओं से। इसीलिए हर पल को कीमती समझो। अतीत की गलतियों में मत जियो और भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खो। जो समय अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। इसे चाहो तो सोचने में लगा दो या सच में सोना बना दो। 18वीं बात, अच्छी संगत का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों की संगत से मिलते हैं। सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, जो तुम्हारी बुराई नहीं बल्कि तुम्हारी तारीफ करें, और जो तुम्हारे सपनों को समझें। जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। 19वीं बात, दो लोगों के बीच का रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम की कमी से टूटता है। इसीलिए जो रिश्ते तुम्हारे पास हैं उन्हें विश्वास और प्रेम से सींचते रहो। जैसे जल के बिना पौधा मर जाता है, वैसे ही विश्वास के बिना रिश्ते सूख जाते हैं। वादे केवल तब करो जब तुम उन्हें निभा सकते हो, और जो रिश्ता दिल से निभाया जाए वही सच्चा होता है। 20वीं बात, जीवन में गलतियां होती हैं। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन समझदार वह है जो गलतियों से सीखता है। अगर तुमने गलतियों से सबक लिया तो वे गलतियां तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखा तो वही गलतियां तुम्हारे पतन का कारण बनती हैं। जिंदगी में बार बार गिरना और उठना चलता रहेगा, लेकिन हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाएगी। निर्णय तुम्हारा है, चढ़ना है या डूबना है। 21वीं बात, रात जितनी काली होती है तारे उतने ही ज्यादा चमकते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। जब ईश्वर परीक्षा लेते हैं तब वह इंसान की शक्ति और सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह और अधिक बुद्धिमान और मजबूत बने। इसीलिए मुश्किल वक्त में घबराओ मत। यह सोचो कि भगवान तुम पर भरोसा करते हैं,
इसीलिए यह परीक्षा तुम्हें दी गई है। जहां इंसान के प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से ईश्वर का काम शुरू होता है। 22वीं बात, अगर तुम सच्चे दिल से ईश्वर को मानते हो तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ पाओगे। भगवान पर भरोसा रखो, वह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सहन कर रहा है, तो ईश्वर कहते हैं कि उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। बस उस एक के सामने झुको, वह तुम्हें किसी के सामने नहीं झुकने देगा। 23वीं बात, खुशी पाने के लिए काम करने से खुशी नहीं मिलती, लेकिन खुश होकर काम करने से खुशी अवश्य मिलती है। इसीलिए जो भी काम करो उसे दिल से करो। जब जीवन तुम्हें पीछे धकेलता है तो समझ लो यह एक बड़ी छलांग लगाने का संकेत है। धैर्य वह धागा है जो जीवन की हर चुनौती को जोड़कर रखता है। हिम्मत और धैर्य जीवन की मुश्किलों को पार करने का सबसे बड़ा साधन है। 24वीं बात, जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी सफलता का असली आनंद नहीं ले सकते। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, पर लोग हिम्मत हार जाते हैं। इसीलिए कभी हिम्मत मत हारो। जिंदगी में आप कितनी बार हारे इसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। 25वीं बात, जितना व्यस्त रहोगे उतना ही मस्त रहोगे। अपनी तरक्की में इतना समय लगाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न बचे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो लोग खुद को व्यस्त रखते हैं वे नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं। जो आज का काम आज ही करते हैं वे एक दिन पूरी दुनिया पर राज करते हैं। वक्त को बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती है। 26वीं बात, तारीफ हमेशा चरित्र की होनी चाहिए, चेहरे की नहीं। अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन एक अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। कितना भी कीमती लिबास पहन लो, एक घटिया किरदार उसे छुपा नहीं सकता। इसीलिए अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझो। धर्म और ईमान बेचकर कमाया गया धन किसी काम का नहीं होता। 27वीं बात, जो इंसान धोखा खाकर भी गलत रास्ते पर नहीं जाता वही सच्चा इंसान होता है। दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन जो नहीं टूटता वही असली योद्धा है। ठोकरें खाने से ही मंजिल की अहमियत समझ आती है। अगर तुमने गलत लोगों से टकराव नहीं किया तो सही की पहचान कैसे करोगे? जीवन में संघर्ष ही तुम्हें सही दिशा दिखाता है। 28वीं बात, जब आपका अंतिम समय आता है तब आप अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बल्कि अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं। इसीलिए जीवन को ऐसे जियो जैसे रिश्ते ही सबसे मूल्यवान हों। रिश्ते दिल से निभाओ, फायदे के लिए नहीं। जैसे खंडहर बन चुका घर भी अपनी जमीन का साथ नहीं छोड़ता, वैसे ही सच्चे रिश्ते कभी साथ नहीं छोड़ते। 29वीं बात, जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जिस तरह आत्मा नए शरीर को धारण करती है, उसी प्रकार जीवन में परिवर्तन होता रहता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करता है और न ही जीवित लोगों का, क्योंकि वह जानता है कि यह सब परिवर्तन का हिस्सा है। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो हर परिस्थिति में मनुष्य का साथ देता है। 30वीं और आखिरी बात, जीवन का सफर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मुस्कान वह चीज है जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, दूसरों से नहीं। जीत यदि सुनिश्चित हो तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, लेकिन जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने का साहस चाहिए। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से होती है। इसीलिए अपने हौसलों को कभी मत तोड़ो। खुद पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो और बस आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जीवन के उन सच्चाइयों के बारे में बात की जो हर इंसान को जाननी चाहिए। ये बातें सुनने में सरल लग सकती हैं, लेकिन इन्हें जीवन में उतारना ही असली चुनौती है। याद रखो, समय हमेशा बदलता है। रात के बाद सुबह आती है और दुख के बाद खुशी। बस हिम्मत मत हारो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी और ज्ञान से भरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ईश्वर आपका साथी है। राधे राधे। धन्यवाद।